सोच इतनी गलत है, उसको हम लोग सरकार से बाहर करें। यहाँ आज लोगों को बांटा जा रहा है, मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग, सिख को अलग, बंगाली को अलग। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत में इसे रेला कहते हैं। रैली नहीं है, रेला है। मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा। सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से। तब जाके मुझे लगता है इस देश को हम बचा पाएंगे। ममता के मंच पर 22 दलों के नेताओं का जमघट। भारत, हमारा देश, हमारा मुल्क एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे संविधान और लोकतंत्र के ऊपर हमला है। कोलकाता से दिल्ली की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश और राज्यों को चलाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है ये देश के लिए आने वाला समय के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह स्थिति पैदा करने वाला है। देश में सबसे बड़े महामुकाबले का बिगुल विपक्षी दलों ने कोलकाता में फूंका, जहां विपक्ष को एक साथ लाने में जुटी ममता बनर्जी के मंच पर मोदी विरोधी नेताओं का जमघट लगा। और इस परिस्थिति में सारे लड़ने वाले लोग, सारे आंदोलनकारी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का एक मंच पर आना और 2019 के चुनाव में आरएसएस और भाजपा को बेदखल करना, यह बहुत ही वाइटल टास्क है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक मजबूत जनाधार वाले नेताओं ने एक सुर में मोदी सरकार पर हमले की छड़ी लगा दी। We come with a purpose. टोटे खाकर बिफरो, कुछ अधिक तनो रहे, धधको स्फुलिंग में बड़ अंगार बनो रहे। तो हमें धन्यवाद दीदी। रैली में सबसे पहले गुजरात में बीजेपी विरोधी चेहरा रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी को संबोधन का मौका दिया गया। यहाँ के किसानों को, मजदूरों को और आप सभी को मैं दिल से कहता हूँ, अमी तुम्हाको भालोबासी। जानकारों के मुताबिक इससे ममता ने इस बात के साफ संकेत दिए कि वो बीजेपी को उनके ही गढ़ गुजरात में घेरने की तैयारी में हैं। मंच पर आते ही हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाड़ी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे हमले की झड़ी लगा दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जन सैलाब एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा कि इस देश में बैठी बुरी ताकतें, इस देश में बैठे गुंडे लोगों को भगाने में ये सब लोग एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। पिछले 4.5 सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, मिडिल क्लास, सारे समुदाय के लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिस प्रकार से हमारे संविधान की वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश की गई है। हालांकि ममता की यूनाइटेड इंडिया रैली से बीजेडी और टीआरएस नदारद नजर आई, जबकि लेफ्ट ने पहले ही इससे दूरी बना रखी थी। कांग्रेस नेताओं की मंच पर मौजूदगी सियासी पंडितों के गले नहीं उतर रही। वहीं बीजेपी के बागी न सिर्फ ममता के साथ मंच साझा करते नजर आए, बल्कि विपक्ष की सुर में सुर मिलाकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला भी किया। ये मोदी भी पहचानते हैं कि अब उनकी पकड़ हिल गई है और इसलिए वो किसी हद तक भी जाएंगे सत्ता में रहने के लिए। आज कर्नाटक में जो हो रहा है वो कल आप देखिएगा मध्य प्रदेश में होगा। इसलिए एक तो चौकन्ने रहना है। कुछ दलों को छोड़कर पूरा विपक्ष एक साथ एक मंच पर नजर आया, लेकिन सियासी गलियारे में उन्हें साथ आने को लेकर कई सवालों पर खूब चर्चा हो रही है। क्या मोदी के खिलाफ एकजुट हो पाएगा विपक्ष? कौन बनेगा महागठबंधन का चेहरा? क्या क्षेत्रीय दलों को मंजूर नहीं होगा कांग्रेस? क्या बिना कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा गठबंधन? बीजेडी और लेफ्ट के बिना महागठबंधन पूरा हो पाएगा? इस देश के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है, अच्छे दिन लाने हैं तो मोदी जी को भगाना है। लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक एनडीए या कहें तो पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ममता के मंच पर तमाम दलों के नेताओं की मौजूदगी से तीसरे मोर्चे की अटकलें सही साबित होती दिख रही हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं
जिन पर इन दलों के बीच सहमति बनाना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है।